सलामती सही, लेकिन आज की बड़ी खबर यह है कि जी सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने 9 मई के 8 मुकदमात में साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जमानत जो है मंजूर कर ली है। इमरान खान के वकील सलमान सफदर ने चीफ जस्टिस से चैम्बर में मुलाकात के बाद बताया कि हर मुकदमे में 1 लाख रुपए की जमानत जो है वो जमा करानी होगी। बकौल सलमान सफदर साहब के चीफ जस्टिस ने जेल सहूलियात पर भी जल्द पॉलिसी जारी करने की भी उन्हें यकीन दहानी करवाई है। दूसरी जानिब सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि इमरान खान को इन मुकदमात में ज़मानत होनी ही थी क्योंकि अदालत में उनका चालान ही जमा नहीं करवाया गया था। ज़राए के मुताबिक ज़मानत मिल जाने का हरगिज़ ये मतलब नहीं कि इमरान खान के जो खिलाफ मुकदमात हैं वो ख़त्म हो गए हैं। GHQ पर हमले का मुकदमा उन पर चल रहा है। सिक्योरिटी ज़राए का यह भी कहना है कि जी ज़मानत मिल जाने से ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि किसी भी तरह की कोई ढील दी जा रही है। क्या सारियाँ करने वालों को इस बात पर खुश हो लेने दें। बकौल सिक्योरिटी ज़राए जिन कहते हैं ना तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को 9 मई के मुकदमात में 10-10 साल सजाएं मिली हैं, वो भी ज़मानत पर ही थे और घूम फिर रहे थे। इसलिए ज़मानत मिलने का जो मतलब है वो ये हरगिज़ नहीं होता कि जी मुकदमा ख़त्म हो गया। मुकदमा आगे चलता रहेगा और सजाएं भी कानून के मुताबिक ही मिलेंगी। और जनाब उसके बाद हम देखते हैं कि वज़ीर इत्तलात अता ताडर ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और यही कहा कि ज़मानत मिलने का मतलब जो है बरियत नहीं होता। उन्होंने दावा किया कि जी ये लोग अपने दिफा में, ये लोग सुन के मुराद तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं अपने दिफा में अदालत में कुछ साबित ना कर सके। बानी चेयरमैन PTI जिन पर 190 मिलियन पाउंड की करप्शन का केस है, जिसके अंदर उनको बाकायदा एक ड्यू प्रोसेस के बाद 14 साल की जो है वो सजा सुनाई गई। इसमें PTI ने सिर्फ एक ही बयानिया बनाया कि क्योंकि हम रियासत मदीना की बात कर रहे थे इसलिए हमें ये सजा दी गई है। लीगल आर्गुमेंट्स पे नहीं गए। लीगल केसेस के हवाले से इनके पास कोई एविडेंस नहीं है, तो कोई बानी चेयरमैन PTI बाहर आते तो नजर नहीं आते। तमाम PTI की क़यादत और हिमायतियों ने इमरान खान को ज़मानत मिलने पर जो है बड़ा खुशी का इजहार किया है। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा अली मोहम्मद खान साहब ने दावा किया है कि जी 9 मई का बयानिया जो है वो ख़त्म हो गया और सुप्रीम कोर्ट बिलाखिर जो है उससे इंसाफ मिल गया। उनका कहना था कि जी अब माफ़ी मंगवाने वाले किससे माफ़ी मंगवाएंगे। आप तो इमरान खान साहब से 9 मई पे माफ़ी मंगवाना चाहते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में 9 मई खत्म हो गया, इमरान खान को जमानतें मिल गई। अब इमरान खान से आप में से कौन माफी मांगेगा। लेकिन DGI ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ साहब ने चंद चीदा सहाफ़ियों से मुलाकात में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के हवाले से दी जाने वाली उस खबर की बिल्कुल कहते हैं ना यकसर तरदीद कर दी है, जिसमें उनके हवाले से ये मुबैना दावा किया गया था कि सदके दिल से माफ़ी जो है वो सियासी मसालिहत का दरवाज़ा खोल सकती है। DGI ISPR ने किसी सहाफ़ी को इंटरव्यू देने की तरदीद करते हुए कहा कि जी ब्रसल्स में ना ही तहरीक इंसाफ का जिक्र हुआ और ना ही जो है माफ़ी का। DGI ISPR ने कहा कि जी ज़ाती मफाद और तशहीर के लिए सीनियर सहाफ़ी सुहेल वड़ाइच की हरकत जो है नामुनासिब थी। DGI ISPR ने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि जी सुहेल साहब ने गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। बकौल लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ साहब 9 मई के जिम्मेदारान और सहूलतकारों को जो है कानून के मुताबिक कटहरे में आना होगा। हुकूमत और फौज के इस दो टोक मौक़िफ़ के बाद यकीनन इन ख्वाहिशात या उम्मीदों को धचका पहुंचा होगा जो तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान किसी फौरी मसालिहत की ख्वाहिश रखते हैं। लेकिन ये सूरत हाल यकीनन हुक्मरान इत्तेहाद के लिए कहते हैं ना बाइस इत्मीनान है, क्योंकि तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मुफाहमत के इम्कान जो है फिलवक्त न होने के बराबर हैं। जहाँ फ़ौज बतौर इदारा 9 मई के वाक़यात को माफ़ करने और भूलने के लिए तैयार नहीं, वहीं इमरान खान और तहरीक इंसाफ भी किसी किस्म की लचक दिखाने पर आमादा नज़र नहीं आ रही। इन हालात की वजह से तहरीक इंसाफ और उसकी क़यादत पर जो है दबाव बढ़ता और सियासी मैदान मज़ीद तंग होता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि पाकिस्तान की सियासत में जो हिजान और महाज़ाराई की कैफियत है उसके कम होने के फिलवक्त कोई इम्कान नहीं। तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत इन हालात में क्या सोच रही है, इसका अगला लाहेअमल क्या होगा और सबसे अहम यह कि क्या 9 मई के मुकदमात में ज़मानत के बाद इमरान खान साहब की जेल से रिहाई की मंजिल कुछ करीब नज़र आ रही है।